हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 9 में एक्सरसाइज के एग्जांपल देखेंगे। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 9.8 विच इज़ IMP फॉर 2 मार्क्स। ओके, तो देखते हैं ये एग्जांपल कैसा है और क्या काउंट करना है इसमें। अ पीस ऑफ कॉपर having a rectangular cross section of 15.2 millimeter and 90.2 millimeter is pulled in tension with 44,500 Newton force, producing only elastic deformation. Calculate the resulting strain. स्ट्रेन आपको इसमें फाइंड करना है, तो वो तो पता ही है, लेकिन स्ट्रेन जनरेट कब होता है? तो यंग मॉड्यूलस आता है, वहाँ पे टेंशन जनरेट होता है। टेंशन जनरेट हुआ तो स्ट्रेस की वजह से हुआ, राइट। तो वो स्ट्रेस कौन दे रहा है यहाँ पे? तो इतना फोर्स दे रहा है, मतलब यंग मॉड्यूलस हमें यहाँ पे यूज़ करना है। ओके, तो वो हम काउंट करने की ट्राई करते हैं। अ पीस ऑफ कॉपर हैविंग अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन यानी एरिया हैव LB। एरिया मीन्स यहाँ पे क्या होगा? रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो कॉपर का, तो यहाँ पे लेंथ जो है वो आपकी कितनी है? 15.2 मिलीमीटर, यानी कि 15.2 इंटू 10⁻³ मीटर। ये दोनों मिलके आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो रहा है। ओके, और बी जो है, ब्रीथ जो है वो 19.1 मिलीमीटर, यानी 19.1 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, दूसरा is pulled in tension with 44,500 न्यूटन फोर्स। तो फोर्स जो है आपका दिया गया है 44,500 न्यूटन। ओके, इतना दिया गया है। नो विच इज प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन। दैट मीन्स व्हाट? जितना डिफॉर्म होगा वो वापस अपनी मेन कंडीशन में, मतलब वापस इलास्टिक हो जाएगा यहाँ पे। नाउ कैलकुलेट द रिजल्टिंग स्ट्रेन। तो रिजल्टिंग स्ट्रेन कितना मिलेगा वो हमें फाइंड करना है, तो स्ट्रेन हमें फाइंड करना है यहाँ पे रिजल्टिंग। ओके, तो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं फ्रॉम यंग मॉड्यूलस इज इक्वल सिग्मा बाई ई। तो सिग्मा इज इक्वल फोर्स बाय एरिया मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ई ही ले लेते हम यहाँ पे, राइट। क्योंकि ऑलरेडी हमें ये फाइंड करना है, क्योंकि डिफॉर्म तो यहाँ पे दिया नहीं गया है, डिफॉर्मेशन की लेंथ तो हमें नहीं दी गई है, राइट। तो हम नहीं लेंगे यहाँ पे। तो ई को सब्जेक्ट बनाओ, सो दैट ई इज इक्वल क्या होगा? फोर्स बाय एरिया मल्टीप्लाई वाई। क्या होगा? फोर्स बाय एरिया मल्टीप्लाई वाई। तो इसमें हम वैल्यू रख लेते हैं एरिया यानी LB, फोर्स बाय ए इंटू एल इंटू वाई आएगा, राइट। तो इसमें आपके पास अभी सारी वैल्यू है, फोर्स की भी वैल्यू है, सॉरी L इंटू बी आएगा। ओके, एरिया इज इक्वल L क्रॉस बी, यानी क्रॉस सेक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर, ओके, ऑफ कॉपर। तो 44,500 डिवाइड बाई L कितनी है? 15.2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बी कितनी है? 19.1 इंटू 10⁻³। और यंग मॉड्यूलस जो है तो आपको टेबल में से मिल जाएगा, किसका लेना है? कॉपर का। ओके, तो कॉपर का यंग मॉड्यूलस आप टेबल में से यूज़ करोगे और इसका आंसर फाइंड करोगे, तो आपको यहाँ पे रिजल्टिंग स्ट्रेन मिल जाएगी। क्लियर? और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, विच इज़ यूनिटलेस। क्लियर? तो ये 2 मार्क्स में IMP है। इक्वेशन सब एग्जाम्पल में एक जैसा ही यूज़ करना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन समझ के ही दिमाग लगाना है। ओके, चलो सेकंड हम देखते हैं। तो एक्सरसाइज 9.9, तो उसमें क्या करना है तो वो देखो। 2 मार्क्स में ये भी IMP है। अ स्टील केबल विथ अ रेडियस ऑफ 1.5 सपोर्ट्स अ chair lift at a sky area. If the maximum stress is not to exceed 10⁸ Newton per meter square, what is the maximum load? Maximum load can be cable can support. यहाँ पे क्या दिया गया है? वैसे आपको ये पता चला व्हाट इज दी स्काई एरिया, स्की एरिया। स्की एरिया मीन्स वो आइस वाला एरिया होता है ना, वो स्की एरिया मीन्स आइस वाला एरिया। अ स्टील केबल विथ अ रेडियस, जिसमें चढ़ने के लिए जो केबल यूज होता है ना, वो जो उसको सपोर्ट बना के चढ़ते हैं, वो केबल, स्टील केबल विथ रेडियस ऑफ 1.5 मीटर सपोर्ट्स अ चेयर लिफ्ट एट अ स्काई एरिया। इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस इज इतना,
तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, देखो तो रेडियस आर इज इक्वल 1.5 मीटर दिया गया है। ओके, नाउ इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस यानी सिग्मा मैक्स इज इक्वल, स्ट्रेस यानी सिग्मा है, सिग्मा मैक्स इज इक्वल हाउ मच, 10⁸ न्यूटन इंटू मीटर माइनस स्क्वायर, एंड इट इज नॉट एक्सीड 10⁸ मीटर माइनस स्क्वायर। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम लोड, तो मैक्सिमम लोड यानी वन टाइप ऑफ फोर्स, मैक्सिमम लोड यानी वन टाइप ऑफ फोर्स, तो एफ मैक्सिमम आपको फाइंड करना है, यहाँ पे एफ मैक्सिमम आपको फाइंड करना है। तो कौन सा हम इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे देखो रेडियस है यानी एरिया मिलेगा आपको, सिग्मा है डायरेक्टली स्ट्रेस दिया गया है, और एफ मैक्सिमम आपको दिया गया है, तो हम डायरेक्टली स्ट्रेस का ही इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो मैक्सिमम स्ट्रेस इज इक्वल, स्ट्रेस मैक्सिमम इज इक्वल फोर्स मैक्सिमम बाय एरिया, यही इक्वेशन आएगा आपका, राइट। सिग्मा इज इक्वल स्ट्रेस इज इक्वल फोर्स बाय एरिया, वो हमारा इक्वेशन ही है। ओके, तो हम उसी में रखेंगे। तो एफ मैक्सिमम आपको फाइंड करना है, सो एफ मैक्सिमम इज इक्वल क्या आएगा, तो सिग्मा मैक्स इंटू एरिया। अब एरिया यानी सिग्मा मैक्स इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आपके पास अभी वैल्यू है ही, उसमें आप रख लो, तो आपको एफ मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगा इन न्यूटन। ओके, तो ये भी 2 मार्क्स में एमपी है, वैसे कुछ करना नहीं था, सिर्फ समझने की ज़रूरत थी, कौन सी वैल्यू दी गई है उसी पे से आपको फाइंड करना था इसमें। क्लियर, चलो अभी हम देखते हैं तो 9.10, इसके बाद कंटिन्यू हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो अभी जो है वो 9.10 हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, दिस एग्जाम्पल इज मोस्ट IMP फॉर 3 मार्क्स, दिस एग्जाम्पल इज मोस्ट IMP फॉर 3 मार्क्स। सो अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना। A rigid bar of mass 15 kg is supported symmetrically by 3 wires. Means a rigid force. तो हम फिगर भी बनाते चलते हैं यहाँ पे कैसे बनती है वो। तो a rigid bar which is 15 kg. Okay, a rigid bar which is 15 kg is supported symmetrically by 3 wires. तो यहाँ पे 3 वायर्स हम लगा लेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ओके, ये उसका, ये वायर्स का एक पॉइंट जो है, एक एंड जो है वायर, वो कोई रिजिड सपोर्ट के साथ यहाँ पे होगा, और दूसरा एंड के साथ यहाँ पे रिजिड बार लगा हुआ है, हुज मास इज 15 kg. क्लियर, नाउ each 2.0 meter long, symmetrically by 3 wires in which each 2.0 meter long. तो ये जो वायर्स है सारे, ये 2 मीटर लॉन्ग है, इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर लॉन्ग है। ओके, दोस एट ईच एंड आर ऑफ कॉपर एंड द मिडल वन इज आयरन। दोस एट ईच एंड आर ऑफ कॉपर, तो इसमें से 3 जो है वो ईच एंड आर ऑफ कॉपर, तो एंड पे जो है वो कॉपर के हैं। कौन से हैं, कॉपर के हैं, तो ये भी कॉपर के हुए, ये दोनों आजू बाजू जो है वो कॉपर के हैं। एंड द मिडल वन इज आयरन, और ये किसका है, तो आयरन का है। ओके, ये आयरन का है वायर। डिटर्मिनेशन द रेशियो ऑफ द डायमीटर्स, ये वायर जो है उसका डायमीटर का रेशियो हमें फाइंड करना है। इफ ईच इज टू हैव द सेम टेंशन, इफ ईच इज टू हैव द सेम टेंशन, तो तीनों के पास अगर सेम टेंशन हुआ तो उसका रेशियो ऑफ डायमीटर कितना होगा, तो वो हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो देखते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी आपको दी गई है कि ईच वायर हैज अ सेम टेंशन, ओके, तो उसके हिसाब से हम दिखेंगे यहाँ पे। तो
स्टार्ट करते हैं पहले से। रिजिड बार ऑफ मास, तो मास जो है रिजिड बार का m इज इक्वल कितना है 15 kg है। इज सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स ईच 2.0 मीटर लॉन्ग। द लेंथ ऑफ वायर इज 2.0 मीटर। ओके, those at each of are copper and middle one is iron. Determine the ratio of the diameter of each. Determine the ratio of diameter, तो diameter for copper divided by diameter for iron Fe is equal फाइन। ओके, तो ये फाइन करना है। दूसरा कुछ दिया गया है हमें, तो ईच हैज इज टू हैव द सेम टेंशन, तो टेंशन जो है वो दोनों में क्या है इक्वल है, यानी कि TCU इज इक्वल TFE। यहाँ पे कंडीशन दी गई है, राइट, ये कंडीशन दी गई है। हाँ, और आपके एग्जाम्पल जो है उसमें आपको YCU इज इक्वल एक वैल्यू दी गई है, YCU इज इक्वल 1.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर माइनस स्क्वायर, एंड YFE इज इक्वल आपको दिया गया है 1.9 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये दोनों यंग मॉड्यूलस आपको दिया गया है कॉपर और आयरन का। ओके, इतनी वैल्यू दी गई है तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। YCU इज इक्वल 1.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर माइनस स्क्वायर, एंड YFE इज इक्वल 1.9 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर माइनस स्क्वायर। इतनी वैल्यू आपको दी गई है। अब ये तो क्लियर ही है कि डायमीटर का रेशियो ही हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये लेकिन कैसे फाइंड करेंगे तो वो हम देखते हैं। तो हियर इज सपोज द डायमीटर द क्रॉस सेक्शन एरिया of copper wire is ACU and diameter is DCU respectively. Okay, same as for the cross section area of iron wire is AFE, okay, and diameter is DFE respectively। ओके, चलो ये हो गया। तो डायमीटर और क्रॉस सेक्शन आ गया, तो इक्वेशन के हिसाब से लिखते हैं हम। एरिया इज इक्वल क्या मिलेगा आपको, तो पाई आर स्क्वायर मिलेगा, और आर इज इक्वल क्या है, आर इज इक्वल D/2, डायमीटर डिवाइड बाई 2, ये इक्वेशन है। तो यहाँ पे एरिया इज इक्वल क्या मिलेगा आपको, पाई इंटू D/2 स्क्वायर मिलेगा, राइट। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, अब ये जो इक्वेशन है एरिया के हिसाब से, तो हम कॉपर और आयरन दोनों के लिए बनाएंगे यहाँ पे। तो फॉर कॉपर वायर ACU इज इक्वल क्या मिलेगा, तो पाई इंटू डी यानी डायमीटर, तो DCU D स्क्वायर CU, राइट, डिवाइड बाय 2 तो रहेगा, तो 2 का स्क्वायर यानी 4। ओके, एंड फॉर आयरन वायर तो AFE इज इक्वल क्या मिलेगा, तो पाई इंटू D स्क्वायर FE डिवाइड बाई 4। ओके, तो ये मिल गया आपका। नाउ टेक रेशियो ऑफ दिस टू एरिया, बिकॉज हमें डायमीटर का रेशियो चाहिए, तो रेशियो तो टेक करना ही पड़ेगा। नाउ टेक रेशियो, देन ACU डिवाइड बाई AFE इज इक्वल क्या मिलेगा आपको, तो पाई D स्क्वायर CU डिवाइड बाई 4 इंटू पाई D स्क्वायर FE, और ऊपर 4 चला जाएगा। ओके, ये अपोजिट टर्म हो जाएगी, तो पाई और पाई कैंसिल, D और D कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ACU बाई AFE इज इक्वल क्या मिलेगा, D स्क्वायर CU बाई D स्क्वायर FE। ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो।
चलो, तो हमें जो फाइंड करना था वो इक्वेशन हमें फाइनली मिला है। ओके, डी स्क्वायर सी यू बाई डी स्क्वायर एफ ई। अब ये एरिया की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो क्योंकि एरिया तो हमारे पास है नहीं वैल्यू में, हमारे पास वैल्यू में जो है वो एक तो यंग मॉड्यूलस है, दूसरा ये है। ओके, तो यंग मॉड्यूलस की वैल्यू के हिसाब से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टेंशन ही जनरेट होता है, इक्वल टेंशन जनरेट होता है दोनों तीनों वायर्स में, देखे तो हम कॉपर और आयरन के हिसाब से। तो अब क्या करेंगे, तो टेंशन जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, यानी इट गिव्स यंग मॉड्यूलस। सो नाउ y इज इक्वल सिग्मा बाय ई, राइट, y इज इक्वल सिग्मा बाय ई इज इक्वल f बाय एरिया इंटू ई, f बाय एरिया इंटू ई। तो ई को सब्जेक्ट बनाओ, क्योंकि इसमें क्या होगी, तो लेंथ यहाँ पे इक्वली टेंशन जनरेट हो रहा है, तो इक्वली स्ट्रेन भी यहाँ पे मिलेगी आपको। तो स्ट्रेन के हिसाब से हम चल रहे हैं यहाँ पे, तो स्ट्रेन ई इज इक्वल क्या मिलेगा, एफ बाई ए इंटू वाई। इक्वेशन नंबर 2 दे दो। क्लियर, इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो इक्वेशन नंबर 2 मिला है, स्ट्रेन जनरेट हुआ है, तो दोनों वायर में जनरेट हो रहा है, मतलब दोनों, मतलब एक कॉपर और एक आयरन हम कॉमन करके लेते हैं यहाँ पे। तो फॉर कॉपर वायर द स्ट्रेन इन कॉपर वायर, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे द स्ट्रेन इन कॉपर वायर इज इक्वल, क्या मिलेगा, द स्ट्रेन इन कॉपर वायर इज इक्वल एफ, क्या मिलेगा, सी यू डिवाइड बाय ए सी यू मल्टीप्लाई वाई सी यू, राइट। ओके, एंड सेम फॉर, ये नहीं लिखते हम, डायरेक्टली लिख लें, एंड द स्ट्रेन इन आयरन वायर द स्ट्रेन इन आयरन वायर, तो वो कितना मिलेगा आपको, इज इक्वल एफ ई डिवाइड बाई ए एफ ई इंटू वाई एफ ई। ओके, तो ये इक्वेशन मिल रहा है। नाउ यहाँ पे देखो, तो जितनी स्ट्रेन जनरेट हो रही है, यहाँ पे देखो आपको एग्जाम्पल में ही बोला गया है कि डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द डायमीटर इफ ईच इज टू हैव द सेम टेंशन। टेंशन कौन दे रहा है, तो ये 15 kg का बार दे रहा है यहाँ पे, जो नीचे फोर्स लगा रहा है। ओके, तो तीनों पे फोर्स कैसा लगेगा, इक्वल लगेगा, यानी कि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों के लिए सेम हुआ, राइट। और उस पे से ही हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो दोनों का फोर्स अगर इक्वल रहा तो उसकी स्ट्रेन भी कैसी रहेगी, इक्वल ही रहेगी। ओके, तो वो हम लिखते हैं यहाँ पे। ओके, तो each bar have the same tension, so the strain is also same to each bar. Okay, so each wire, हाँ यहाँ पे वायर ही आएगा। ओके, वायर, ईच वायर हैव द सेम टेंशन, सो द स्ट्रेन इज ऑल्सो सेम टू द ईच वायर। ओके, सो नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन, तो स्ट्रेन यहाँ पे स्ट्रेन इन कॉपर इज इक्वल स्ट्रेन इन आयरन वायर, राइट। तो इसका इक्वेशन हम देखते हैं अभी, तो एफ सी यू डिवाइड बाई ए सी यू इंटू वाई सी यू इज इक्वल, हियर इज एफ ई डिवाइड बाई ए एफ ई इंटू वाई एफ ई। ओके, तो दोनों का फोर्स तो सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके, बराबर। तो आपके पास क्या बचेगा, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन, क्या बचेगा आपके पास, तो so that
ये इक्वेशन देखो कि यहाँ पे हमें रेशियो बनाना है, ठीक है। तो रेशियो जो है वो तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 देखो, ए सी यू बाई ए एफ ई इज इक्वल डी स्क्वायर सी यू बाई डी स्क्वायर एफ ई। उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे इक्वेशन सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे देखो वाई एफ ई क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो वाई एफ ई डिवाइड बाई यंग मॉड्यूलस को एक साथ में ले लो, वाई एफ ई डिवाइड बाई वाई सी यू, तो वाई सी यू ओके इज इक्वल क्या मिलेगा, तो ए सी यू यहाँ पे जाएगा और ए एफ ई नीचे आएगा, तो ए सी यू बाई ए एफ ई। क्लियर। तो ये मिला आपको इक्वेशन। चलो तो इक्वेशन नंबर आप दे दो इसको, कितना आता है 3। ओके इक्वेशन नंबर 3। नाउ तो यहाँ पे देखो आपका इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुट दिस वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 1। ओके नाउ from equation number 1 ACU by AFE is equal d square CU by d square FE। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं YFE by YCU is equal क्या मिलेगा, तो ACU by यानी d square CU by d square FE, राइट। तो अभी तो अब मैथमेटिकल स्टेप ही है, अभी हम कर सकते हैं। तो इसका स्क्वायर रिमूव करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो एफ ई बाई वाई सी यू इज इक्वल डी सी यू बाई डी एफ ई। इन दोनों का रेशियो ही हमें फाइंड करना है। तो फाइनली हमें इक्वेशन मिल गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ यंग मॉड्यूलस ऑफ सी यू एंड एफ ई, बोथ वैल्यू है वी हैव ओके। सो दिस वैल्यू इज पुट इन दिस इक्वेशन। देन YFE means 1.9 into 10 raised to 11 divided by YCU is 1.2 into 10 raised to 11 is equal। तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो जाएंगे, फिर आपको एकदम इजी रहेगा फाइंड करना DCU बाई DFE। तो यहाँ पे जो भी आंसर आता है वो आपका आंसर रहेगा DCU बाई DFE। क्लियर। तो ये रहा आपका 3 मार्क्स का एग्जाम्पल विच इज मोस्ट IMP है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो और नोट्स बुक में अच्छे से लिखो। थैंक यू।